दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि AR1 किसी अलग प्लेनेट से आते हैं, किसी अलग ग्रह से आते हैं? 18-18 घंटे पढ़ते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, जो पढ़ लेते हैं वो कभी भूलते नहीं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है? PYQs पहली ही बार में सारे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत दिमाग बहुत तेज होता है। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि AR1 और एवरेज स्टूडेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, AR1 और एवरेज स्टूडेंट के बीच में इंटेलिजेंस का डिफरेंस कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि AR1 बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और एक एवरेज स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है। प्लानिंग का फर्क होता है, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी का फर्क होता है। जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी बढ़िया प्लानिंग दोस्तों फॉलो करता है वो AR1 आ जाता है, और जो फॉलो नहीं करता है उसकी गेट में रैंक नहीं आती है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखना, आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें चलती हैं जो ऐसा है कि AR1 जो लेकर आता बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि AR1 आती कैसे है और AR1 जो लेकर आता है उसका दिमाग किस तरीके से दोस्तों क्या करता है, काम करता है। ये सारी चर्चा मैं आपको करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मेरा नाम है अंकित डोला, ठीक है, और मैं दोस्तों आपको पढ़ाता हूं कंप्यूटर नेटवर्क थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर डिजाइन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। आप सब लोग मुझे जानते होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? द ब्रेन ऑफ AIR1, हाउ टॉप गेट रैंकर्स थिंक, लर्न एंड विन। जो टॉप रैंकर्स हैं वो कैसे सोचते हैं, ठीक है, और कैसे लर्न करते हैं, और उसके बाद फिर कैसे वो जीत जाते हैं, उनके पढ़ने का तरीका क्या होता है, वो मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। मिथ वर्सेस रियलिटी पे बात कर लेते हैं। मिथ क्या है हमारे पास, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, ठीक है। व्हाट पीपल बिलीव, फोटोग्राफिक मेमोरी, कि भैया हाँ उनके अंदर कोई बहुत बढ़िया मेमोरी है, जो याद कर लिया वो कभी भूलते नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक प्रोसेस है। यदि आपने एक बार पढ़ा, ठीक है, कोई भी भूल सकता है, मैं भी भूलता हूं। जब तक आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल सकते। तो AR1 भी भूलता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि AR1 जो लेकर आया उसको सब कुछ याद है। क्या एक ही बार में याद होगा? नहीं, बार बार रिवीजन किया होगा तब याद हुआ होगा, ठीक है। दूसरी बात, स्टडी 18 आवर्स डेली, कि वो 18 घंटे डेली पढ़ते हैं। भाई मैं आपको बता दूं, जो भी AR1 लेकर आता है वो एवरेज 6 से 7 घंटे ही पढ़ता है पूरे साल। यदि कोई भी बच्चा 6 से 7 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये मिथ है, ठीक है। सॉल्व एवरी पास्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस वो सॉल्व कर लेता है, ये भी मिथ है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी AR1 आती है वो भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिसकी 27 में AR1 आने वाली है, 2026 तक के सारे क्वेश्चंस क्या उसने सॉल्व कर लिए? नहीं होंगे, उससे भी सॉल्व। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सच में डिफिकल्ट होते हैं गेट के एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, ठीक है। नेवर गेट स्टक, कभी स्टक नहीं होता भाई। मैं आपको बता रहा हूं, जो रैंक लेकर आता है ना, जो AR1 लेकर आता है, सबसे ज्यादा वो स्टक होता है, ठीक है। वो स्टक होता है, गलतियां करता है लेकिन गलतियों से सीखता है, ठीक है। एक एवरेज स्टूडेंट क्या है, गलती करता है लेकिन गलती के बाद उससे सीखता नहीं है, और जो मिस्टेक से सीखता है वही जीत जाता है, जो मिस्टेक से नहीं सीखता है वो नहीं जीत पाता है। तो मिस्टेक से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब व्हाट एक्चुअली वर्क्स, क्या हमारे पास काम करता है? स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। AR1 जो होता है उसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी वो बहुत शांति के साथ, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से पढ़ता है। एक सब्जेक्ट में जितना टाइम की जरूरत होती है उतना टाइम देता है। आजकल बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं। आजकल बच्चा क्या चाहता है, गेट का एग्जाम निकल जाए, बस हवा में निकल जाए, 3 महीने पढ़ूं, ठीक है, ऐसी 3 महीने पढ़ूं, कोई कोर्स मिल जाए और सिलेक्शन हो जाए। भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको यदि AR1 लानी है या अंडर 100 रैंक लेकर आनी है तो आपको सब्जेक्ट को बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। जब सब्जेक्ट को आप डीप में पढ़ते हैं तो समय लगता है, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या है, बच्चे समय नहीं देना चाहते, उनको कम टाइम में सब कुछ सीखना है। भाई कम टाइम में सब कुछ नहीं सीख सकते, समय आपको देना पड़ेगा। यानी किसी टॉपिक को सीखने के लिए जितना समय की जरूरत है उतना समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, जो भी AR1 लेकर आता है वो बहुत ही कंसिस्टेंट है। वो पूरे साल 6-7 घंटे मिनिमम पढ़ता है, और पूरे साल कोई भी बच्चा जो 6 से 7 घंटे एक साल लगातार पढ़ लेगा उसकी भी AR1 आ सकती है। तो बात सिर्फ कंसिस्टेंसी की होती है, ठीक है। उसके बाद डीप अंडरस्टैंडिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग यानी कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में जाके पढ़ता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो अपना खुद का भी दिमाग लगाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में और क्या पूछा जा सकता है, और क्या इंक्लूड हो सकता है, तो वो बहुत ज्यादा सोचता है, ठीक है। तो डीप अंडरस्टैंडिंग, किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में जाके सोचता है, ठीक है।
और नए नए तरीके सोचता है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे था, इसमें ऐसा होता तो क्या हो सकता था, इसमें ऐसा होता तो क्या हो सकता था। ठीक है, दूसरी बात, एक्सीलेंट रिवीजन सिस्टम। भाई रिवीजन सिस्टम बहुत एक्सीलेंट होता है, वो जो पढ़ते हैं उसको तुरंत रिवाइज करते हैं। ठीक है, जो भी AR1 जिसकी आती है भैया वो पढ़ के उसको रिवाइज करते हैं बार बार, जिससे कि उनके साथ चीजें टिप्स पे रहती है। क्योंकि 3 घंटे जिसकी AR1 आ रही है उसको सब कुछ याद है। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में 12 सब्जेक्ट के अंदर पता नहीं कितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे, और वो सारे कॉन्सेप्ट याद है उसको। क्योंकि जैसे ही मान लो कोई सवाल आया कंप्यूटर नेटवर्क का, मान लो फ्लो कंट्रोल, उसका फॉर्मूला याद है कि एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला था, तुरंत लगाया, तुरंत सॉल्व कर लिया। तो यानी अब सोचो उसने रिवीजन किस लेवल का किया होगा। जब बार बार आप किसी चीज को रिवाइज करते हो तो चीजें आपको रट जाती है, दिमाग में फिट हो जाती है। ठीक है, आपका हाथ खुद फॉर्मूले लिखने लगता है। जब आप एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेंगे, या 10 बार किसी टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे, 10 बार मान लो आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जिसमें सेम फॉर्मूला लगाया, तो जब आप 11वीं बार या 5वीं बार, तीसरी बार आप सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूला अपने आप आपका हाथ लिखने लगेगा सही फॉर्मूला। ठीक है, तो बात यह कि रिवीजन का ही फर्क पड़ता है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। AR1 इज नॉट मैजिकल, देयर स्ट्रेटेजी। ठीक है, कोई AR1 मैजिकल नहीं, स्ट्रेटेजी मैजिकल है। जिस तरीके से वो पढ़ते हैं वो तरीका आपको जानना है। ठीक है, अब वो तरीका क्या है? ठीक है, लर्न एंड रिकॉल। ठीक है भैया, सीखना है फिर उसको रिकॉल करना है। देखो यदि मैंने कोई सीख लिया है वो याद तभी रहेगा जब बार बार मैं क्या करता रहूं, रिकॉल करता रहूं। रिवाइज एंड रिपीट। ठीक है, रिवाइज करना है, ठीक है, रिपीट करते रहना। भाई रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा क्या, प्रैक्टिस एंड एक्टिविटी। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं होगा। गेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। PYQs 30 साल के सारे यदि आप सॉल्व कर लोगे ना दोस्त, काम बन जाएगा। 50% तो आपने यहीं से जीत हासिल कर ली यदि आपने सारे सब्जेक्ट के 30 साल के PYQ सॉल्व कर लिए। ठीक है, एनालाइज मिस्टेक, मिस्टेक को एनालाइज करना है। ये जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, जो क्वेश्चंस में आपकी गलतियां हो रही हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी मिस्टेक हो रही है, उनको लिख लेना है। क्या इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस में मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा यार ये किसकी वजह से सॉल्व नहीं हो रहे, इसका मतलब मेरा कॉन्सेप्ट उतने सही तरीके से क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को फिर से क्या करो, थोड़ा अच्छे से पढ़ो। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, ठीक है, कहीं और से पढ़ लो। तो यानी ये देखना पड़ेगा कि कहां पे मिस्टेक हो रही है, क्या गलती हो रही है। ठीक है, दिस साइकिल बिल्ड्स डीप अंडरस्टैंडिंग। तो ये साइकिल है, एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन। ये साइकिल आप फॉलो करिए भैया, आपका काम आसान हो जाएगा। गेट 2027 में आपकी रैंक आ जाएगी। इस साइकिल को आपने क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। एक्टिव रिकॉल, ठीक है, आपने पढ़ा है, ठीक है, रिवाइज करो। स्पेस रिपीटेशन आपको पता है, आज आपने पढ़ा है, ठीक है, एक हफ्ते बाद उसको रिवाइज करो। ठीक है, फिर 15 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 1 महीने बाद रिवाइज करो। जब आप 3 बार रिवीजन कर लोगे उस चीज का, तो वो चीज आप दोस्तों कभी भूलोगे नहीं। एरर नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने यही मेंटेन नहीं किया तो भैया AR1 भूल जाओ। एरर नोटबुक क्या है, जब भी आप कोई टेस्ट देते हैं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको लिखना है किस टाइप के क्वेश्चन से मेरी मिस्टेक हो रही है, फिर बाद में उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद फिर उस पर काम करने का। हाँ, ये मिस्टेक एक्चुअल गेट के एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल टेस्ट में मिस्टेक कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, गलती होना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रियल एग्जाम नहीं है। रियल एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हम पहले ही अपनी मिस्टेक को इतना सुधारेंगे कि रियल एग्जाम में हमारी मिस्टेक ना हो। उसके अलावा हमारे पास कंसेप्ट का लिंकिंग, ठीक है, कंसेप्ट लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं कि भाई सी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ठीक है, लिंकिंग आपको करना आना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और COA में हमारे पास लिंकिंग पॉसिबल है। TOC कंपाइलर डिजाइन हमारे पास। तो इस टाइप के कुछ कंसेप्ट हैं कि हाँ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिसीजन मेकिंग ब्रेन क्या है, एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन देखा पैनिक हो जाएगा। थोड़ा सा ही बड़ा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, यदि मान लो 1 से 1.5 पेज का कोई क्वेश्चन हुआ, तो 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उस सवाल को पढ़ लें। और कितनी बार ऐसा होता है जो सवाल देखने में बड़े होते हैं, उन सवाल का सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में न जाने कितने क्वेश्चंस मैंने बच्चों को कराए हैं कि 2 पेज के क्वेश्चन है राउटिंग एल्गोरिथम का, लेकिन सॉल्यूशन 2 लाइन का है। ठीक है, 2 पेज का क्वेश्चन है स्विचिंग का, लेकिन सॉल्यूशन 2 लाइन का है। तो बड़े क्वेश्चन को देख के कभी घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के कभी पैनिक नहीं होना है। ठीक है, गैस मार देते हैं, क्वेश्चन देखा गैस मार दिया तो भैया मार्क्स खत्म हो गए। ठीक है, गैस नहीं करना, एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये करता है रिकॉग्नाइज पैटर्न। हमारे पास जिसकी भी रैंक आती है ना AR1, वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
पिछले गेट में 30 साल के क्वेश्चन को खाली सॉल्व करने का पर्पस नहीं होता, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने से एक पैटर्न मिलता है आपको पता चलता है कि इस पैटर्न के काफी सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो इस पैटर्न का सवाल आगे भी आ सकता है, उस पैटर्न में मास्टरी कर लेता है, तो उस पैटर्न का सवाल जैसे ही आता है अगली बार में वो बच्चा सवाल को सॉल्व कर लेता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चूज अप्रोच चूज की, सॉल्व किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो पैटर्न को यदि आपने पकड़ लिया ना, और जब पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे मान लो आईपी एड्रेसिंग है, तो उसमें 10 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं आपको कैटेगरी वाइज कराता भी हूं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 10। उन 10 टाइप के क्वेश्चंस को आपने समझ लिया, ठीक है, ये पैटर्न समझ लिया कि यार यही सवाल आने वाले हैं। अब हर पैटर्न को आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया, तो आपसे कोई भी सवाल उसमें पूछा जाएगा तो आप बना लेंगे, ठीक है। तो पैटर्न आपको समझना है, जैसे मान लो फ्लो कंट्रोल पे चले जाओ, यार इसमें ये पैटर्न के सवाल पूछे गए, एफिशिएंसी का पूछा गया, थ्रूपुट का पूछा गया, ये सवाल, पैटर्न याद कर, पैटर्न लिख लो, किस पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं, और उस पैटर्न पे मास्टरी कर लो, गेट 2027 में अच्छी रैंक फोड़ दोगे, ठीक है। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, टाइम अलोकेशन, ठीक है, टाइम अलोकेशन क्या है, कितने टाइम में उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, नोइंग व्हेन टू स्किप, और ये जानना कब स्किप करना है क्वेश्चन को। कितनी सारा बच्चा ऐसा है जो किसी लेंथी क्वेश्चन में समय खराब कर देता है, ठीक है, कभी कभी, और उसके बाद फिर वो पैनिक कर जाता है, ठीक है। AR1 ये जाता है कि अभी इस क्वेश्चन को स्किप करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये पहचानना, सिर्फ 5 सेकंड में, 10 सेकंड में सवाल को ऐसी रीडिंग मारो कि आपको पता चल जाए कि भाई ये सवाल को मुझे अभी सॉल्व करना है या स्किप करना है, बाद में सॉल्व करूंगा। तो स्टार्टिंग का हाफ एन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्टिंग का 1 घंटे में आपने यदि सही स्कोर बना लिया, आपने 1 घंटे में सारे पेपर को एक्सप्लोर कर लिया, और 30 से 35 नंबर का जो बेसिक पेपर आता है वो यदि बना लिया, तो आगे मैं आपको कह रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। 1 घंटा हुआ है, 35 नंबर आपकी जेब में, फिर बाकी बचे हुए 2 घंटे में आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो, ठीक है। तो इसलिए भैया ये इंपॉर्टेंट है। टॉप रैंकर्स थिंक इन द नेटवर्क, ठीक है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमारे पास टॉपिक कॉमन है, तो उसको लिंक करके पढ़िए, ठीक है। मेमोरी, कैसे मेमोरी, ठीक है, कैसे परफॉर्मेंस, तो एक्चुअली क्या है ना, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे पास लिंक है, जैसे कि आप पढ़ेंगे ग्रामर है, टीओसी में भी है और कंपाइलर डिजाइन में भी है, ठीक है, दोनों से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास टॉपिक है, तो ऐसे कई सारे सब्जेक्ट पे आपको टॉपिक देखने को मिल सकते हैं, तो उन पे अभी आपको मास्टरी करने के लिंक कैसे हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में लिंक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, में हमारे पास ग्राफ थ्योरी है, ठीक है, उसका ग्राफ थ्योरी और डेटा स्ट्रक्चर का सवाल को मिक्स कर देता है कितनी बार, ठीक है। तो लिंकिंग आपको आनी चाहिए, यानी ये टॉपिक्स 2-3 सब्जेक्ट में हैं, तो यानी किस तरीके से लिंक करके सब्जेक्ट क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना, ठीक है। द इंडिविजुअल रूटीन, उनका रूटीन क्या होता है मेरे पास, मॉर्निंग में रिवाइज यस्टरडे नोट्स, पहले क्या किया, जो पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज किया, उसके बाद स्टडी ब्लॉक, ठीक है, इतने से मेरे पास मुझे क्या करना है भैया, मिनिमम डीप कर, ठीक है, यहां पे पढ़ना है। इवनिंग में हमारे पास पीवाई को सॉल्व करने, मॉक एनालिसिस करने, नाइट में मेरे पास क्विक रिवीजन प्लस प्लान टुमारो। तो यहां पे मुझे कल क्या करना है, एक चीज समझ लो, हमेशा कल क्या करना है उसका प्लान यदि आपने पहले बना लिया ना, तो आप हमेशा जीत में रहते हो, और बहुत बड़ा प्लान कभी मत बनाओ, ठीक है। प्लान आज बनाओ, कल का प्लान कल क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कल का कोई प्लान नहीं बनाते, सो जाते हैं, उसके बाद उठते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है, तो कितनी बार ओएस खोल लेंगे, आधे घंटे ओएस पलटा, तो उसके बाद सीएन खोल लिया, ये नहीं होना चाहिए। कल क्या पढ़ोगे उसका प्लान रात में ही बना के आप सोएंगे, जैसे कि मॉर्निंग में आप उठें तो आपके अंदर एनर्जी रहे और आप उस टास्क को एग्जीक्यूट करें जो आपने रात में प्लानिंग बनाई थी। तो एक सिंपल मैं बता रहा हूं, स्लीप 7 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे बिल्कुल सो, आराम से रिलैक्स करो, ठीक है। डेली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, नो कंपैरिजन, ठीक है, किससे कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है भैया, अपने आप से कंपैरिजन करना है। आप आज जितने घंटे पढ़े हैं, ठीक है, उसका टाइम बढ़ाने की कोशिश करो कि आज मेरी 7 घंटे पढ़ाऊं तो कल क्या मैं आधे घंटे बढ़ा सकता हूं। अपने आप से डेली कंपैरिजन करो, किसी और से कंपैरिजन करने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूं, जो शेड्यूल्स हमारे पास फॉलो होना चाहिए, और जितने भी टॉप रैंकर्स हैं वो इस टाइप के शेड्यूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। कि पहला हमको रिवाइज करना है, फिर यहां से पढ़ना है, ये पीवाईक्यू सॉल्व करने, मॉक का एनालिसिस करना है, बाद में रिवीजन करना है, और कल का टुमारो का प्लान करना है, ठीक है। AR1 डज नॉट फियर मिस्टेक, ठीक है भैया, मिस्टेक से डरना नहीं, ठीक है। AR1 रेस्पॉन्स टू एरर, ठीक है, क्या है मतलब कि भाई यहां पे गलतियां हो रही हैं, गलती से डरोगे तो काम खराब हो जाएगा, जितनी गलतियां यहां पे कर लोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, क्यों, गेट में कि रियल एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहां पे मिस्टेक हो जाए
तो मिस्टेक को सुधारने का मौका है। तो गलती होती है तो कभी भी जो टॉप रैंकर्स है वो घबराते नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे फाइंड द एरर, रूट कॉज, ठीक है, किसकी वजह से गलती हुई है वो फाइंड करना है, फिक्स द वीकनेस, उस वीकनेस को फिक्स करना है कि यार ये इस वजह से मेरी मिस्टेक हुई है, ये मैं अगली बार नहीं करूंगा। कॉन्सेप्ट वीक है तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा और पढ़ लूंगा, कॉन्सेप्ट ठीक है, फॉर्मूला कभी कभी याद नहीं रहता, भूल जाता हूं, रिवाइज कर लेगा, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो अगली बार से कैलकुलेशन पर ध्यान देगा। तो जो भी जिस टाइप की गलती हो रही है उसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद जिससे कि वो फिक्स हो जाए, अगले टेस्ट में वो सेम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेवर रिपीट मिस्टेक्स आर डेटा, AR1 ट्रीट्स एवरी एरर एज ए लेसन नॉट ए फेलियर। तो जो भी हम गलती कर रहे हैं उनसे हमको सीखने को मिल रहा है, तो हम आगे हमारी मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। तो गलतियों से सीखना है। जो हम टेस्ट देते हैं, जो हम मॉक टेस्ट देते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि यार मॉक टेस्ट आप लगाओ। क्यों बोलते हैं? उसका रीजन सिर्फ ये होता है, मॉक टेस्ट में जितनी मिस्टेक आप करोगे उतना फायदा है, क्योंकि जो मिस्टेक हो जाएंगी और यदि उनका सॉल्यूशन आपने ढूंढ लिया तो आप रियल गेट के एग्जाम में वो मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। तो थिंक लाइक AR1 बिफोर यू बिकम AR1। सोचना है AR1 जैसा, तभी AR1 बन आ सकती है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो भाई सोचो कि हाँ मेरी AR1 आएगी, तो मास्टर कॉन्सेप्ट की मास्टरी करनी, सारे सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि AR1 को कुछ कॉन्सेप्ट ना आते? हाँ, 2-4 कॉन्सेप्ट वो भी स्किप कर सकता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मान लो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहां से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि 10-20 साल में एक बार सवाल पूछा है, तो उन टॉपिक्स को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, ठीक है। हाँ, AR1 भी इवन लीव कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, रिवीजन जरूर करना है। जो भी हमको पढ़ा है कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना है, ठीक है। एनालाइज एवरी टेस्ट, हर एक टेस्ट को एनालाइज करना है। इसके अलावा हमारे पास बिल्ड सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम बिल्ड करना है कि भैया किस तरीके से मुझे पढ़ना है, ठीक है, कब सोना है, पूरी एक साइकिल एक होनी चाहिए, ठीक है, पूरा एक प्लान होना चाहिए। उस प्लान को हमेशा फॉलो करोगे तभी गेट के अंदर एक शानदार रैंक आएगी, ठीक है। एक हैबिट बना लो, एक रूटीन बना लो, इतने घंटे पढ़ना है, इस स्लॉट में मुझे पढ़ना है, ठीक है। जब एक रूटीन बन जाएगा, ठीक है, तो आपको फिर पढ़ाई में बहुत मजा आने लगेगा, और जब पढ़ाई में मजा आने लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने लगेगा तो गेट 2027 में आप फोड़ के आ जाओगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी मींस कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भी बच्चा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये गेट के एग्जाम की बात नहीं, कोई भी एग्जाम हो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पिछले साल यूपीएससी में AR1 जो लड़की थी, उसने 6 अटेम्प्ट दिए, पहले 5 अटेम्प्ट में उसका प्री नहीं निकला था, ठीक है, और छठे अटेम्प्ट में उसकी AR1। कंसिस्टेंसी के साथ वो लगी रही, उसको था कि मैं, उसको अपने पे विश्वास था, ट्रस्ट था कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, मिस्टेक हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, नहीं निकल रहा, लेकिन एक ना एक दिन निकलेगा। और जब निकला तो ऐसा निकला, AR1, आप समझ रहे हो, प्री नहीं निकल पा रहा था, हाँ, फिर प्री भी निकला, फिर मेंस भी निकला, इंटरव्यू भी निकला, और AR1 भी आई, ठीक है। तो अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप लगे रहोगे तो कोई भी एग्जाम निकले। गेट का एग्जाम मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने मेहनत की, हो सकता है एक साल आपका खराब हो जाए कि आपने अच्छे से मेहनत की पूरे साल, आपकी सही रैंक नहीं आए, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में सही। गेट के एग्जाम में कोई आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने 3 अटेम्प्ट दिए हों और उसको अच्छा कॉलेज ना मिला हो, यानी अच्छा कॉलेज मतलब टॉप IITs या NITs ना मिले हो, ऐसा कोई बच्चा मैंने आज तक देखा ही नहीं है। गेट के एग्जाम में जो समय लगाता है उसकी रैंक आती है। ये सबसे बढ़िया एग्जाम है बीटेक वाले बच्चे को, क्योंकि वही आता है जो सिलेबस में लिखा होता है, सिलेबस के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो भैया इसलिए सिलेबस में जो है वही एग्जाम में आएगा, ठीक है, जो टीचर ने पढ़ाया है वही एग्जाम में आएगा। अच्छे टीचर से यदि आप पढ़ लोगे तो वही पेपर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो 50 से 60% मार्क्स इस एग्जाम में कोई भी बच्चा ला सकता है, बहुत ही प्यार के साथ थोड़ा सा भी एफर्ट लगा ले तो AR1 इज नॉट क्रिएटेड ऑन एग्जाम डे, ठीक है, इट्स क्रिएटेड बाई थाउजेंड ऑफ स्मॉल डिसीजन मेड एवरी सिंगल डे। तो ऐसा नहीं है कि भैया एक दिन में AR1 आती, भैया AR1 जिसकी भी आती है उसने बहुत मेहनत की होती है, ठीक है, और मेहनत यदि आप कर सकते हो तो आपकी भी AR1 दोस्तों आ सकती है। तो मेरा मेन मोटिव ये था, कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है AR1 और एक एवरेज स्टूडेंट में, और मोस्टली एक एवरेज स्टूडेंट ही गेट के एग्जाम को टॉप करता है, ठीक है। गेट के एग्जाम लिखने वाले वही बच्चे हैं
जो IIT जेईई का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, ठीक है, और IIT जेईई का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए या किसी IIT में या किसी अच्छे NIT में उनको बीटेक करने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो गेट का एग्जाम लिख रहा है। तो गेट का एग्जाम लिखने वाले सारे बच्चे टियर 3 टियर 4 कॉलेज के बच्चे हैं और आप भी उनके जैसे ही हो। तो जो भी बच्चा ज्यादा मेहनत कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप भी यदि मेहनत करेंगे तो आपकी भी AR1 आ जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थे, एवरेज ही थे, प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे थे, उनकी AR1 आई है, ठीक है। तो आपकी भी आ सकती, बस बात यह है कि प्लानिंग यदि स्ट्रांग बना लो, सही से बना लो, तो भैया आ सकती। आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अब बहुत कम समय बचा हुआ है, आज से भी यदि आप अपना 100% देंगे तो भाई साहब आपकी अभी भी टॉप रैंक आ सकती है, लेकिन समय लिमिटेड है। अभी आपको 100% एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी आपका काम बनेगा, ठीक है। दूसरी बात भाई साहब, ये हमारे पास ऑफर चल रहा है अभी गेट 2027 की प्रिपरेशन 8,499 में, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर, PYQs एंड टेस्ट सीरीज, आपको सिलेबस कंप्लीशन बाय अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है, 3 मंथ फॉर रिवीजन प्रैक्टिस। ये सब चीजें आपको मिल रही हैं भैया अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। 1 मिलियन प्लस गेट एस्पिरेंट हैव ट्रस्टेड अनअकैडमी, ठीक है। 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे अनअकैडमी के पेड कोर्स में पढ़ चुके हैं। 8,499। ध्यान रखिए, जब भी आप अनअकैडमी को कोर्स लेंगे तो कोड लगाएंगे AD रूल। AD रूल यदि आप कोड लगाएंगे तो आपको दोस्तों डिस्काउंट ये मिल जाएगा, डिस्काउंट, ठीक है। तो इस कोड का ध्यान रखना, ये AD रूल कोड आपको लगाना है तो आपको यहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। पंकज सर का बैच स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, ये उड़ान बैच है 2027 के, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट लाइव नहीं होंगे, कुछ सब्जेक्ट लाइव होंगे, कुछ सब्जेक्ट रिकॉर्डेड होंगे। 13 अगस्त से 13 अगस्त से आपको ये बैच देखने को मिलेगा। सी प्रोग्रामिंग पंकज सर 3 बजे कराने वाले हैं, ठीक है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2028 का बैच भी है, पंकज सर सी प्रोग्रामिंग करेंगे, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। उड़ान बैच डेटा साइंस के लिए भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI देवल पटेल सर कराने वाले हैं इसके अंदर, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये 2028 का भी उड़ान बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे बैचेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। ये हमारे पास अनअकैडमी के रैंकर्स हैं 2026 के। 2027 में आप इनमें आना चाहते हैं तो भैया मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा किसी और सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। मेरा नाम अंकित डोयला है, आप मुझे लिंक्डइन पर भी सर्च कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपका कैसा भी है, लिंक्डइन पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू सो मच सेशन को अटेंड करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और सेशन।